सभी को जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे और कुछ नहीं हो तो उसको खुश बनाने के लिए आपको मेहनत करनी है अच्छे से। तो आज का वीडियो है कि जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मैंने जीएस कहाँ से पढ़ी थी दिल्ली पुलिस के लिए, और 8 से 9 महीने में मैंने सिलेक्शन कैसे लिया, और जो 50 नंबर का पोर्शन उसको कैसे तैयार करें, कहाँ से पढ़े, कौन से टीचर से पढ़े, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की ऑफलाइन पढ़ाई की, हर बात बताऊँगा। पूरा वीडियो देखना। जीएस को याद करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, जीएस को लंबे टाइम तक कैसे याद कर सकते हैं, हर चीज़ बताऊंगा। जिनको 1-2 साल हो गए तैयारी करते हुए और सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनके लिए भी कुछ खास बताऊंगा। और जो बिगनर बच्चा है उसके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल विशेष है, जो अभी तैयारी करने आया है दिल्ली पुलिस की, जो मेरी तरह पहले यानी कि नया नया है, बिल्कुल फ्रेशर बच्चा, उसके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। देखो, जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन 50 नंबर का है, और जीएस में 6 से 7 8 कम से कम 8 सब्जेक्ट आती है जीएस के अंदर। लेकिन हम अगर 8 सब्जेक्ट को पूरा पढ़े ना, तो इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और ना इतना हमारे पास दिमाग नहीं कि सब कुछ याद करें। तो जीएस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ लेंगे ना तो 7-8 महीने में अच्छी तैयारी, उनको बार बार पढ़ लेंगे तो आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या चीज़ें थी जो मैंने 7-8 महीने में पढ़ी और मेरा हो गया, और क्या मैंने रणनीति रखी थी मेरे जीएस के लिए, वो सब बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले उनके लिए बता देता हूँ जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, जीएस में स्कोर नहीं हो रहा, तो उनको पता है क्या करना है। उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और उनमें जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, बार बार क्वेश्चन छूट रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसी टॉपिक को पढ़ो। और जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ना एग्जामिनर पेपर में, मॉडल पेपर लगाओ, टेक्स्ट बुक पे लगाओ, जो भी आपको अच्छा प्लेटफॉर्म लगे, बहुत प्लेटफॉर्म में मॉक टेस्ट के लिए। तो उनमें जो गलतियाँ हो रही है ना, उन गलतियों जो गलती हो रही है ना, जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में, उसी टॉपिक पढ़ो। जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ो। सिलेक्शन के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, एक तो मेहनत और एक सही गाइडेंस। अगर आपके पास सही सही गाइडेंस है ना, और आपको पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकने वाला। गलतियाँ यही करते हैं हम पढ़ते तब, कि बिना मतलब का पढ़ लेते हैं, जो एग्ज़ाम में आएगा नहीं वो पढ़ने ही लग जाते हैं, और बस किताब में घुसे रहते हैं, बिना मतलब किताबें ले लेते हैं 5-5 10-10 और पढ़ते हैं को नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है हमारा। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास कुछ ज़्यादा किताब नहीं थी, मेरे पास 2 या 3 किताब थी। लुसेंट की बुक थी, आरडब्ल्यूए की थी, और मैंने एक मेरे प्रॉपर नोट्स बनाए थे, जो मेरे को जो बार बार टॉपिक आते थे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं उनको इनकी एक नोटबुक बना ली थी। जैसे ये नोटबुक है मेरी, ये ऐसी नोटबुक बनाई थी मैंने एक, और मैंने 4 पेज लिखे हैं, 4 पेज आपको जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आपको जीएस कैसे तैयार, 4 पेज नोट किया मैंने, एक चीज़ जो मैंने पूरे 1 साल में एक्सपीरियंस किया है जीएस के लिए, कि कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ बताऊंगा। अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे पढ़ेंगे और कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगी। देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और आपको सही दिशा में दिखाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और कोई नहीं आएगा। आप सोचो कि आप टीचर पढ़ा देगा और आप पढ़ोगे नहीं, रीजन नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है, पढ़ते टाइम क्या गलतियाँ नहीं करनी, किन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना है। इस पूरे वीडियो में आपको अपना छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन समझ के, मैं अपना समझ के पूरी बात शेयर करूँगा, अच्छे तरह से समझाऊँगा। तो अपने दिल के कान खोल के एक के बाद सुनना और समझना, ठीक है। पहली बात तो ये, आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं उसका बेच खरीद लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं उसका बेच कर लूँगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये पॉपुलर नाम के पीछे मत भागो। अब सिलेक्शन आप खुद मेहनत करोगे ना तभी सिलेक्शन होगा। टीचर तो अपनी मेहनत करवा देगा, उसको तो सब कुछ याद है, वो तो अपना सिलेबस, उसको तो एक टाइम फिक्स दिया हुआ है टीचर को, तो कि मेरे को इतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट करवाना है। लेकिन आपको अपनी कमियों पे, आपको किस चीज़ में ज़्यादा कमी है उस पर सुधार करके ऐसे स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप पूछते हो आपने कहाँ से पढ़ी, कौन सा कोर्स लिया था, तो ये चीज़ें मत ढूंढो। आपको जिस टीचर का बेस्ट अच्छा लगे ना, जिसका समझ में है, उस चीज़ से पढ़ो आप। अब आप मेहनत तो आप करोगे, और गाइड में कर दूँगा कैसे करना है। तो मैं गाइड कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल में एक्सपीरियंस कर लिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। कितने सारी मॉक टेस्ट दे लिए, हज़ारों तो मॉक टेस्ट दे चुका। तो उन सब से पता चल गया क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो सारा निचोड़ बताऊँगा। एक बार तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आपको खुद को देखना होगा कि कौन से हमारा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पे काम करना पड़ेगा आपको। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पे ज़्यादा काम करना है। उस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर ज़्यादा कमज़ोर है, उस चैप्टर पे काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट टीचर चुनना है कि आप किससे पढ़ोगे, किसका आपको समझ में आता है। तो एक टीचर चुनो सबसे पहले तो, और उस टीचर से अपना कंप्लीट सिलेबस करो। सबसे पहले जीएस का पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ो
क्योंकि ऐसे आप डायरेक्ट किताबों में लग जाओगे तो ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। और आप बोलो कि सर एक किताब बता दो, तो एक किताब बताऊँगा लूसेंट। लूसेंट पढ़ लो, RAA की बुक लगा लो, इनफ है जीएस। और रोज़ाना के करंट अफेयर की क्लास ले लो 15-20 मिनट की, काफ़ी है। और आपको अच्छा स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, तो मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा, सब मज़ा आओगे लास्ट तक, वैसे करना है। आप मेरे से कमेंट करते हो कि भैया किसका किसका कोर्स खरीदा आपने, किन किन का कोर्स खरीदा था। तो आप ये मत पूछो मैंने किस खरीदा था, तो आप अपने अनुसार देखो आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मैंने RAA का कोर्स खरीदा था लास्ट टाइम में। तो RAA का कोर्स में पता है क्या है, RAA कोर्स में बस वो 2 से 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। और वो इस प्रकार करवाते हैं जैसे जैसे तुरंत तुरंत करवाते हैं, उनको नहीं मतलब वो केवल सिलेबस कंप्लीट करवाने में लगते हैं। आपको अपनी कमियों पे ध्यान देके तैयारी करनी है। जिसने 8-9 महीने पहले पढ़ाई कर लिया ना, उसके लिए RAA बेस्ट है। और जो बिगिनर बच्चा है ना, तो वैसे वो बिगिनर बच्चा भी कर सकता है, अगर वो उसमें डेडिकेशन है ना तो वो कर सकता है। क्योंकि मेरे साथ का राहुल है, उसको दिलाया था मैंने RAA से उसने एक बैच परचेज किया और उसने अच्छी अच्छी तैयारी की। राहुल को अच्छे से गाइड करने वाला मैं ही था। और राहुल के नंबर है 76 नंबर है इस बार दिल्ली पुलिस में, मेरे साथ सिलेक्टेड है राहुल भी। कभी उसकी वीडियो लाऊंगा। अगर आप में अच्छा डेडिकेशन है ना, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। कहीं से भी कोई भी कोर्स परचेज कर लो जो आपको बेस्ट समझ में आए, और उस पूरे कोर्स को कंप्लीट करो, सिलेबस पूरा कंप्लीट करो अच्छे से। फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो नोट्स बनाओगे ना, आप नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स का बार बार रिवीजन करना है आपको। यानी कि कम से कम नोट्स बनाने हैं, कम से कम किताबें रखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, बस यही है सिलेक्शन का तरीका। मेरी बात करूँ, मैंने RAA को कोर्स तो खरीदा था RAA से, लेकिन RAA से मैंने जीएस नहीं पढ़ी कभी भी। क्योंकि मेरी जीएस मैंने उत्कर्ष से की थी, और जो यूट्यूब से कर ली थी, खान सर से पढ़ ली थी। यानी कि मैं कई कई जगह पढ़ा था, जहाँ मेरे को अच्छा समझ में आया, जिस टीचर का अच्छा समझ में आया उसी टीचर से पढ़ा। RAA पे मैंने केवल कंप्यूटर का कोर्स, जो कंप्यूटर था ना, कंप्यूटर के लिए और मैथ के लिए पढ़ाई की थी RAA पे। जीएस मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, वो स्टैटिक जीके के लिए जो नवीन सर की क्लासें थी, तो लास्ट टाइम में नवीन सर की क्लासें ली थी बस। और स्ट्रेटेजी के लिए क्लासेस कुछ नहीं होगा, स्ट्रेटेजी के लिए आपको प्रॉपर एक टॉपिक मौजूद करना पड़ेगा। वो RAA की बुक खरीदनी है आपको, और उस बुक से या लूसेंट की बुक ले लो, जो पीछे का विविध का पोर्शन है लूसेंट में, या RAA की जो किताब, उसमें एक टॉपिक उठाओ रोजाना का, कि मेरे को आज एक टॉपिक कंप्लीट करना है। जिद बना लो, जिद। जीएस आप उस टीचर से पढ़ो जिसका आपको अच्छे समझ में आए, और समझ में आने से कुछ नहीं होगा, उस टीचर का एग्ज़ाम में भी आना चाहिए। तो ऐसे टीचर से पढ़ो जीएस जिसका समझ में भी आए और एग्ज़ाम में भी आए। और उसके बाद उसका नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद रिविजन करो अच्छे से। जीएस कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं, जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है। तो आपको कम सोर्स रखने हैं बिल्कुल, और अच्छे सोर्स रखने हैं, और उनको बार बार रिविजन करना है। यही तरीका जीएस का। जीएस में आपको पूरी जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीएस में कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, और उन्हीं से सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो भी पढ़ लोगे ना। मैंने एक पीडीएफ बना ली थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उनकी पीडीएफ बना ली थी 20 से 25 पेज की। मैंने केवल वो पीडीएफ पढ़ी है और मेरे नोट्स पढ़े हैं, उसके अलावा मैंने जीएस में कुछ नहीं किया। मेरे भी 26 नंबर थे जीएस में। टीचर अपना काम करवा देगा, अब आप कितना रिवीजन करते हो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा आपको याद रहेगी। अब आप बोलोगे भैया याद ही नहीं रहता, मैं तो कितना पढ़ता हूँ, इतनी बार पढ़ लिया, याद ही नहीं रहता। मेरे को एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जब कोई नया नया गाना आता है डीजे पे, जब एक बार में याद नहीं होता वो। एक बार जब पहली बार सुनते हो तो साथ नहीं गाते ना आप। एक बार आप डीजे पे सुन लिया, फिर दूसरे डीजे पे सुन लिया, फिर अपने मोबाइल में सुन लिया, फिर दूसरे दोस्त के फ़ोन में सुन लिया, कभी पड़ोसी के पास में सुन लिया। तो ऐसे बार बार उस गाने को सुनते हो तो हाँ 10 बार सुन लेते हो। उसके बाद उस गाने के साथ साथ आप भी गाने लगते हो। तो ये कैसे हुआ, बार बार आप उस गाने को सुने, बार बार उस गाने को आपने रिविज़न किया, तब वो गाना याद हुआ ना। तो ऐसे जीएस है। तो आप बार बार चीज़ों को देखोगे, बार बार सुनोगे, है ना, तब जीएस याद होगी। यही है तरीका जीएस याद करने का, और कोई शॉर्टकट नहीं है जीएस याद करने का। और जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो मेरी तरह पैसे नहीं थे, नॉर्मल था कि पैसे नहीं है ज़्यादा पढ़ाई के लिए, जो ऑफलाइन खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो देखो जीएस खान सर का कोर्स ले लो। खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं,
लेकिन वो थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन वो अच्छा समझाते हैं। एक बार में ऐसा पढ़ो कि उसको बार बार ना पढ़ना पड़े, एक बार में ऐसा पढ़ लो कि बार बार ना पढ़ना पड़े बस। आर डब्ल्यू है तो आर डब्ल्यू पे वो बस नोट्स टाइम में पढ़ाएगा, नोट्स टाइम में, तो वो उसका यानी कि कम पेज रहेंगे लेकिन वो फास्ट करवा देगा। कहाँ से पढ़ सकते हो, आर डब्ल्यू के कोर्स से पढ़ सकते हो। आर डब्ल्यू का कोर्स सबसे सस्ता लगता है मेरे को, तो सबसे सस्ता आर डब्ल्यू का ही है। 500-700 रुपये तक के आसपास मिल जाएगा आर डब्ल्यू का, और खानसर का तो 200-300 रुपये में ही मिल जाएगा कोर्स जीएस का। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा जीएस को शुरुआत में। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको कम से कम जीएस को टाइम देना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने पड़ेंगे, और आपको पढ़ने का पोर्शन क्या रहेगा जीएस में वो भी सुन लो। आपको जीएस में सबसे पहले पढ़नी है यानी कि सबसे ऊपर रखना है स्टैटिक जीके। जो एसएससी की तैयारी कराना है तो उसको तो सबसे पहले स्टैटिक जीके ऊपर रखना है। स्टैटिक जीके अब मैंने बता दी, आर डब्ल्यू की किताब लगा लो और लुसेंट की बुक का लुसेंट लगा लो। स्टैटिक जीके होने के बाद पॉलिटी पढ़ो, पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद आप हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद जोग्राफी, और जोग्राफी के बाद पढ़ो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद पढ़ो करंट अफेयर। तो आपको रोज़ 15 मिनट 20 मिनट की क्लास लेनी है बस, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और अच्छा स्कोर कर जाओगे। लेकिन इतना करोगे नहीं, मेरे को पता है। वीडियो देख लोगे और निकल जाओगे, मेहनत नहीं करोगे। आपको सिलेक्शन के लिए हर सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट पे। मैंने जो मैथ के बारे में भी आपको बताया था, उस मैथ में मैंने ऐसे ही समझाया था। मैंने जो मेरा दोस्त था, मेरे पास तो पहले कोर्स भी नहीं था, कोर्स के पैसे नहीं थे, तो मेरा दोस्त ले रखा था उत्कर्ष का कोर्स। तो मेरे दोस्त की आईडी से मैंने उत्कर्ष से मेरी पॉलिटी कंप्लीट की और ज्योग्राफी कंप्लीट की। मेरे को 3 से 4 महीने लगे थे पॉलिटी और ज्योग्राफी को कंप्लीट करने में। प्रॉपर नोट्स बना लिए थे, उसके बाद मैंने उनका रिविजन किया है और बस मॉक टेस्ट दिए हैं। उसके बाद मेरे पॉलिटी और जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं बार बार रिविजन कर लेता था। और जब मॉक टेस्ट देता था ना तो वो क्वेश्चन आ जाते थे बार बार, और मेरे को पता चल जाता था कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और क्या। और मैं फिर जो बार बार आते थे मैं उनको बार बार पढ़ लेता था। वो नोट्स पढ़ता था तो उनमें वही चीज़ ज़्यादा पढ़ता था मैं। और फिर एक अलग से कॉपी बना ली थी मैंने, जो ये मेरे पास है ना अभी ये। अब इसमें इसमें इस कॉपी में इम्पोर्टेंट चीज़ें ही है जो एग्ज़ाम में आने वाली है, वही है। तो मैं एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में बस इस कॉपी को ही पढ़ा था, और इसी से हो गया मेरा कल्याण। तो टीचर से पढ़ लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे, मॉक टेस्ट में देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और बार बार रिविजन करो। और जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे ना, अब आप क्या करते हो, मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा पढ़ोगे। किताब से जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, किताब से जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा याद होगा आपको। और जो फोकस लेवल बढ़ाओ अपना, फोकस लेवल किताब से पढ़ने से बढ़ेगा। सिलेक्शन सिलेक्शन के तीन तीन चीज़ें हैं सबसे बेस्ट, कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले तो सिलेबस क्या है अच्छे से, फिर सिलेबस में जो जो सिलेबस है, फिर उसकी बुक में आपके जो कंटेंट उसका सिलेबस है, उस कंटेंट का आपके पास कम से कम सोर्स होना चाहिए। जितने ज़्यादा सोर्स होगा पढ़ने का और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। ये दिमाग में बिठा लो बस आप। जितनी ज़्यादा किताबें कम होगी और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। और जो आप वो नोटबुक बनाओगे ना इंपॉर्टेंट जीके वाली, स्टैटिक जीके वाली, उसको 10-15 दिन से रिवीजन करते रहना है। 10-15 दिन से रिवीजन करते रहना है आपको बार बार, ऐसे याद नहीं होगा नहीं। और देखो, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को एक बार में समझ में आ जाती है, किसी को 5 बार पढ़ने में समझ में आती है, तो किसी को 3 बार पढ़ने में समझ आ जाती है। तो सबका दिमाग अलग अलग है। लेकिन एक मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। मेरे को नहीं आती थी कोई भी चीज़ समझ में आसानी से। मेरा दोस्त राहुल है, तो वो एक बार पढ़ लेता था ना तो उसको सब समझ में याद हो जाता है एक बार में। मैं तो एक बार क्लास ले ली टीचर की, तो वो बस किताब से तुरंत सवाल लगाने। और तो मैं जब तक मैथ में कोई भी टॉपिक 3 बार नहीं पढ़ लेता था ना, तब तक मेरे समझ नहीं आती थी। ऐसे जीएस थी मेरी, जब तक बार बार नहीं पढ़ता मेरी याद नहीं रहती। तो ऐसी बहुत सी समस्या है। तो अब आपको मेहनत ही है, मेहनत से आप हर चीज़ कर सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत से कुछ नहीं होगा, पागल लोग जैसे मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल पूरी चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। जब तक अगर तैयारी करने आ गए हो ना गौर यानी कि एसएससी की या जो भी आप कर रहे हो दिल्ली पुलिस की, तो पूरा 100% देना पड़ेगा। तो आपको मैं फिर से पूरा रिकॉल कराता हूँ तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा टीचर चुनना है, उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसका रिवीजन करना है बार बार। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, जो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको बढ़िया। फिर जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है या आपको आ ही नहीं रहा, उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ना है, अपने नोट्सों में जाके उनको अच्छे से देखना है
किस किस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस चैप्टर को नोट्सों में बना लेना है और ज़्यादा याद करना है उस चैप्टर को। जैसे पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो पॉलिटी में जैसे अनुच्छेद हो गया, संविधान संशोधन हो गया, ये बार बार पूछता है। जैसे आर्ट्स एंड कला है स्टैटिक में, तो उसमें नृत्य बार बार पूछता है, वादक बार बार पूछता है, तो उनके एक नोट्स बना लो अच्छे से, उनको बार बार रिविजन करो। भेड़ चाल मत करो, अच्छे स्मार्ट तरीके से स्टडी करो। मैंने ऐसे स्मार्ट तरीके से स्टडी की ना, तब मेरा सिलेक्शन हो गया जल्दी। 8-9 महीने तक, ऐसे मान लो 1 साल में सिलेक्शन ले लिया मैंने, और फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन ले लिया। तो आप भी ले सकते हो। अच्छे स्मार्ट तरीके से लोग पढ़ाई करोगे ना तब ले पाओगे। ऐसे भेड़ चाल करोगे ना, ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे तभी कुछ होगा। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत तो कुछ नहीं होने वाला। जब मैं तैयारी करा था ना, तो मैं पढ़ाई के सिवा 1 साल तो मैंने केवल पढ़ाई के सिवा कुछ किसी को नहीं दिया। जब मैं पढ़ाई करा था तो मेरे जो रिलेशन में आया, तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते थे कि घमंडी है, इसका नहीं होगा सिलेक्शन, किसी बात ही नहीं करता है। तो ऐसी बातें भी आएंगी। जो बोलता है जिसको वो होने दो, बस आप तो खुद पे काम करो। फिर सब आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए। एक बार खुद को टाइम दो। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जो बार बार नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है, उसको बार बार पढ़ना है। जीएस के लिए स्टैटिक सबसे ऊपर पढ़ना है, फिर पॉलिटी सबसे ऊपर पढ़नी है, फिर हिस्ट्री पढ़नी है, फिर ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फिर करंट अफेयर पढ़ना है। ऐसे आपका पोर्शन होना चाहिए। और आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो अपना भाई समझ के एक लाइक कर देना, और मेरे लिए कोई अच्छा सा कमेंट कर देना। आप जब कमेंट करते हो अच्छा, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है, और आपके लिए कुछ अच्छा बताने को, अच्छी अच्छी टिप्स, अच्छा कंटेंट लाने का मन करता है। तो लाइक तो आप कर दोगे, ठीक है। धन्यवाद। चलता हूँ भाई।